मैं शायद कुछ 10 साल का था जब मेरे साथ ये किस्सा हुआ। मैं और मेरी बड़ी बहन जो कि तभी 12 साल की थी, हम दोनों भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे समर वेकेशंस के लिए आए थे। हमारे मॉम ने हमें ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे ड्रॉप किया। स्टे के पहले दिन ही मैं रात को सो नहीं पा रहा था। यूजुअली मैं किसी और के घर पे जब जाता हूँ तब मुझे जल्दी से नींद नहीं आती, तो मैं सीलिंग को स्टेयर करते हुए लेटा था। लेकिन मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं चुपके से उठा और धीरे से मैं अपने वॉशरूम में चला गया। मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के घर का बाथरूम कभी भी पसंद नहीं था। वो काफ़ी क्रीपी था, वो मुझे थोड़ी सी डरावनी फीलिंग देता था। लेकिन मुझे वॉशरूम तो जाना था। मैंने सोचा मैं जल्दी से अपना काम करूं और फिर जल्दी से बेड पे आके सो जाऊं। सो व्हेन आई वेंट इन देयर आई डिड माई बिजनेस। और जब मैं अपने प्रोसेस में था कि मैं अपने हाथ धो लूं, तभी मैंने मिरर में एक मेरे पीछे आदमी को खड़ा देखा। आदमी या फिर कोई ज़ोंबी या फिर कोई भूत, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। मैं अपनी आंखें वाइड ओपन करके उस इंटिमिडेटिंग आदमी को देखते ही रह गया। इट वॉज लाइक आई वॉज फ्रोजन एंड कुडंट मूव। और इंस्टेंटली तभी मेरे अंदर एक इमोशन आया कि ये जो कोई भी है ये मुझे हर्ट करना चाहता है। मैं वहाँ पे कुछ 15-20 सेकंड के लिए खड़ा था। उसके बाद ही मैं वहाँ से भागते हुए मेरे रूम में चला गया। मैंने इंस्टेंटली मेरे सिस्टर को उठाया और उसे मैंने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ये बता दिया। मेरी सिस्टर वो एक्सट्रीमली इरिटेट हुई जब मैंने उसे बीच नींद से उठाया, लेकिन उसने मेरी बात सुनी और वो वॉशरूम की तरफ चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे शांति से डरता हुआ बढ़ने लगा। हम लोग दोनों भी केयरफुल थे कि हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ना उठा दे। लेकिन जब हम वॉशरूम के अंदर गए वो आदमी वहां से जा चुका था। मैं अंदर आया और मैंने हर जगह पे देखा, लेकिन वो डेफिनेटली वहां से जा चुका था। तो मेरी बहन ने इस चीज का ये कंक्लूजन निकाला कि मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी चीजें दिख रही है और ये मेरा भ्रम था। उस रात के 2 दिन बाद मैं अपने दादाजी के साथ बाहर गार्डन में झाड़ियों को पानी दे रहा था। तभी मेरी सिस्टर चिल्लाते हुए, रोते हुए, भागते हुए हमारे पास आई। मैंने और मेरे दादाजी ने हमारे हाथ में जो कुछ भी था उसको ड्रॉप कर दिया और उसकी तरफ ध्यान दिया। वो रोते हुए, चिल्लाते हुए जो कुछ भी कह रही थी वो हमें समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों ने मिलके उसे काम किया। उसने हमें बताया कि वो वॉशरूम में थी, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। और जब उसने पीछे मुड़ा तब उसने एक इंसान को देखा। वो भी काफी कंफ्यूज थी कि वो इंसान था या फिर कुछ और। उसने कहा वो जो कोई भी था वो उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगा। वो बहुत ही ज्यादा डर गई और वॉशरूम से भागते हुए सीधे गार्डन में आई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस इंसान ने मेरी बहन को हाथ भी नहीं लगाया था और फिर भी उसके नी पे 2 बड़े ब्रूजेस आ चुके थे। ये उसने कैसे किया ये हमें या फिर मेरी बहन को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मेरी बहन ने ये भी कहा कि वो मुझ पे बिलीव करती है। उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सच था। वो जो कोई भी था बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके इंटेंशंस हमें हर्ट करना यही थे। उसके बाद हम उसी दिन वहां से निकल गए। हमें हमारे मॉम ने पिक किया। कुछ दिनों बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी उस घर को छोड़ के किसी और घर में रहने लगे। वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे माइंड में अभी भी बसा है और मैं होप करता हूँ ये जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ या फिर किसी और के साथ फिर से कभी ना हो।